दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ। इसके पीछे की वजह है कि मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उन पे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो रिज़ल्ट को लेके और नंबर्स को लेके काफ़ी घबरा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, 6 और 7 तारीख को जो अनुसूचित जनजाति के जो कैंडिडेट्स थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आयोग ने एसटी वाले बच्चों का अगर हमारे 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे तो और 6 और 7 नवंबर को, यानी कि 20 से 25 दिन के अंदर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आयोग कितना सीरियस है रिज़ल्ट देने के लिए। अगर रिज़ल्ट नहीं देना होता, आयोग को अगर रिज़ल्ट नहीं देना होता तो क्या वो एसटी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इतनी जल्दी करवाते। वो एसटी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेट भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और आप पिछले रिकॉर्ड से उठा के देख लीजिए, 2022 का ही देख लीजिए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसटी का हो चुका था उसके 10 से 15 दिन के अंदर आयोग ने रिज़ल्ट दे दिया था। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप सब तैयार रहें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कंप्लीट कर लें, ये जिनमें जो भी कमी है उनको जल्दी से दूर कर लें, क्योंकि जल्दी से जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है। टेक्निकल एग्ज़ाम जो होते हैं एमपी में, खासकर आईटीआई टीयू का जो एग्ज़ाम होता है, 2022 का जो एग्ज़ाम था उसमें जो आयोग ने 40 डेज़ के बाद रिज़ल्ट दे दिया था, 40 डेज़ में रिज़ल्ट दे दिया था। तो इस हिसाब से अगर हम माने तो हमारे जो आईटीआई टीयू 2024 के जो एग्ज़ाम है वो 10 अक्टूबर को ख़त्म हो गए थे। तो अगर हम 40 दिन जोड़ते हैं तो 20 दिन अक्टूबर के मान लीजिए आप, और 20 ही दिन नवंबर के मान लीजिए, तो आप ये मानिए कि 20 नवंबर के बाद आपका कभी भी रिज़ल्ट आ सकता है। और हम इतनी श्योरिटी से ये चीज़ क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आयोग को रिज़ल्ट नहीं देना होता तो एसटी के बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाता। दूसरी बात, 6 और 7 तारीख को उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। लगभग सारी सीट्स भर गई हैं, इसमें जितनी भी ट्रेड हैं उसकी सारी सीट भर गई है। वहीं अगर हम बेल्डर की बात करें तो बेल्डर मेल की तो सारी भर गई है, लेकिन फीमेल में आपने देखा होगा, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अनुसूचित जनजाति महिला की वैकेंसी 5 थी, अनुसूचित जनजाति महिला की 5 वैकेंसी थी ये। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट आई है उसमें देखा होगा कुल 3 महिला अभ्यर्थी थी जिन्होंने फॉर्म डाला हुआ है। तो जब 3 जिनके डॉक्यूमेंट, अब फॉर्म तो शायद ज़्यादा ने डाला होगा लेकिन इनके ही डॉक्यूमेंट सही पाए गए हैं, तो 3 लोगों को आयोग ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया था। तो हम मान के चलते हैं कि इन 3 के 3 का सिलेक्शन हो गया, लेकिन फिर भी एसटी में 2 सीट्स खाली रह गई हैं। मैं एसटी फीमेल की बात कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कि आयोग इनको अदर एसटी कास्ट के लिए ओपन करता है या फिर इनको बैकलॉग में डालता है। ये तो अब आयोग के ऊपर डिपेंड है कि आयोग क्या करता है। बाकी अगर अदर ट्रेड्स में देखा जाए तो लगभग सभी ट्रेड्स की जो सीट्स थी वो लगभग फुल हो गई हैं। मतलब आप ये मानिए कि 99% सीटें भर गई हैं, कुछ ही सीटें बची होंगी जिसका भी डेटा बाहर नहीं आया है, जिसका जो डेटा है वो बाहर नहीं आया है। तो आप मान के चलिए कि अब आयोग, मुझे नहीं लगता कि फिर से बच्चों को रिकॉल करने वाला है एसटी के बच्चों को, क्योंकि ज़्यादा सीटें अगर खाली रहती हैं तभी फिर से दोबारा रिकॉल किया जाता है। तो अगर बहुत कम, मतलब नेग्लिजिबल अगर सीटें खाली रहती है तो फिर रिकॉल नहीं किया जाता है। तो अब आप मान के चलिए कि 6 और 7 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनका हो गया है। तो आप ये मानिए कि 20 नवंबर के बाद आपका किसी भी दिन, हो सकता है कि 20 नवंबर को ही आ जाए, किसी भी दिन आपका रिज़ल्ट आ सकता है। और कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि पहले फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, फिर जो इंजीनियर वाला हुआ था वो आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आयोग एक दिन में 2 रिज़ल्ट भी दे देता है, 3 भी दे देता है, या फिर बैक टू बैक, जैसे एक रिज़ल्ट आज दिया, एक कल दिया, एक परसों दिया, ऐसे भी दे। क्योंकि
रिज़ल्ट तैयार करने का काम जो होता है वो अलग डिपार्टमेंट का होता है। मतलब आयोग में ही कुछ लोग रिज़ल्ट तैयार करते हैं, रिज़ल्ट तैयार होने के बाद अपलोड करने का काम एक व्यक्ति का होता है, वो सीधे वेबसाइट पे अपलोड कर देता है। तो उसमें ऐसे थोड़ी कि एक रिज़ल्ट अपलोड होने में आपको 6 दिन लगेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक सिंगल क्लिक में रिज़ल्ट अपलोड हो जाता है। तो आप इस चीज़ से निश्चिंत रहिए कि सारे रिज़ल्ट लाइन में लगेंगे, उसके बाद अपने ITI TO का रिज़ल्ट आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसी भी कई बॉन्डिंग नहीं है कि आपने अगर पहले एग्ज़ाम लिया है तो उसका रिज़ल्ट पहले देना पड़ेगा, आप बाद के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट पहले नहीं दे सकते आप। तो ऐसे कई रूल्स में लिखा नहीं है। जो परीक्षा विवादित नहीं है, जिसके सारे प्रोसेस पूरी हो चुकी है, उसका रिज़ल्ट आयोग जल्दी से जल्दी दे देता है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, ये जो ITI TO जो है, ITI TO इतनी साफ़ सुथरी परीक्षा है कि इसमें सबसे पहले तो कैंडिडेट्स बहुत कम बैठते हैं, ठीक है। कैंडिडेट्स कम बैठने के अलावा इसमें टेक्निकल एग्ज़ाम है तो ज़्यादा पेचीदगियाँ नहीं होती हैं, ठीक है। जब कैंडिडेट कम बैठेंगे तो रिज़ल्ट तैयार करने में कम समय लगता है। तो मैं बस आपको यही कहना चाहूँगा कि आप निश्चिंत रहिए। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कमेंट्स में जो कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हर कुछ नंबर बता रहे हैं अपने। अब मेरी वीडियो पे बिल्डर ट्रेड में 85 नंबर हर कोई मुंह उठा के बता दे रहा है। तो ठीक है, एक बच्चे के आ सकते हैं, 2 बच्चे के। अब ये नहीं कि हर बच्चे के 85 आ रहे। अगर 85 हर बच्चे के आएगा, फिर कट ऑफ आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या जाएगा। किसी भी ट्रेड का कट ऑफ कोपा को छोड़ के 80 क्रॉस तो बमुश्किल ही करेगा। मैं बेल्डर ट्रेड की अगर बात करूँ, बेल्डर ट्रेड का कट ऑफ 80 मतलब किसी भी हालत में नहीं जा सकता। आप खुद देखिए 82 पद है, जो कि अभी तक कभी नहीं आए हैं इतने पद। दूसरी बात, पेपर का जो लेवल था, वो सब आप लोगों ने पेपर दिया होगा, तो लेवल भी काफ़ी टफ था। इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या 80 कट ऑफ पॉसिबल है? फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों ने 70-72 जो स्कोर किया है ना, वो बहुत ज़्यादा स्कोर है। फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड शिफ्ट में मान रहा हूँ थोड़ा इजी था, लेकिन इतना भी इजी नहीं था कि बच्चों ने 90 स्कोर कर लिया। तो सेकंड शिफ्ट में आप 4 से 6 नंबर बच्चों के बढ़ा लीजिए। मतलब 75 से 80 के बीच में सेकंड शिफ्ट के बच्चे मैक्सिमम रह गए हैं। मतलब पेपर का लेवल ऐसा नहीं था कि आप 85 आसानी से कवर कर लो। जो रेगुलर TO हैं उन्होंने तक पेपर देख के ये बताया कि पेपर का लेवल बहुत हाई था। तो आप इस चीज़ को ऐसे मत समझिए कि बच्चे कुछ भी मुंह उठा के कमेंट कर दे रहे हैं। अब 2022 का भी जो एग्ज़ाम हुआ था, आप उस टाइम की, आपके पास नेट है, सब कुछ है, यूट्यूब पे 2022 के TO की किसी भी ट्रेड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो उठा के देखिए, और उन वीडियोज़ के नीचे जो कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स देखिए। थोड़ा सा एक बार कमेंट बॉक्स देखिए, वहाँ पे बच्चे कितने मार्क्स बता रहे हैं। और उसी ट्रेड का आप फर्स्ट रैंकर उठा के देखिए, उसी ट्रेड का, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि क्या है और क्या नहीं है। मतलब जिन बच्चों ने कमेंट में 89, 91 इतने मार्क्स बताए थे, उस ट्रेड का कट ऑफ नहीं, उस ट्रेड का जो फर्स्ट रैंकर था उसके 84 मार्क्स से। मैं इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ। तो अब बताइए कि ये 91 वाला बंदा कहाँ गया फिर? 91 में से अगर उसके कम होंगे तो कितने, क्या 8 नंबर कम होते हैं? इतने कम नहीं होते हैं। और फिटर ट्रेड में ही बच्चे कुछ 80 बता रहे थे, सॉरी 80 नहीं, 88, 89 इतने मार्क्स बता रहे थे, लेकिन उसका फर्स्ट रैंकर का कितना था? 81 था। और 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। क्या इतने नंबर कम होना पॉसिबल है? तो आप निश्चिंत रहिए, इस चीज़ से बिल्कुल मत घबराइए कि कमेंट में लोग क्या मार्क्स बता रहे हैं। तो मैंने आज की ये वीडियो इसीलिए बनाई है क्योंकि काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, वो बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि बच्चे कुछ भी मुंह उठा के मैसेज कर देते। और एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जो बंदा, मैं हाइपोथेटिकली सिचुएशन में मान लेता हूँ कि किसी बंदे ने 90 स्कोर कर भी लिया है, 88 कर भी लिया है, मैं बेल्डर की बात कर रहा हूँ, तो क्या उस बंदे को इतनी फुर्सत है कि वो हर कट ऑफ की वीडियोस पे जाके कमेंट करेगा? बताइए, आप खुद ही सोचिए। मतलब 88, 90 पाने वाला बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आसानी से जाके किसी की भी वीडियो पे कमेंट नहीं करेगा, उसके पास इतनी फुर्सत नहीं है। और पेपर का मतलब थोड़ा ज़मीनी हकीकत पे आइए, उतर के आप खुद पेपर उठाइए
और कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हम पेपर जो देख रहे हैं उसके बाद हम मतलब ये देख रहे हैं कि बहुत सिली क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, कोई भी एग्ज़ाम होता है तो 100 मार्क्स अगर पेपर होता है तो 4 से 5 सिली मिस्टेक हर बंदा करके आता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन उससे मतलब गलत नहीं होते हैं। अगर इंसान से सिली मिस्टेक नहीं होंगी तो वो फिर भगवान हो जाएगा। तो आप ये निश्चिंत रहिए कि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे से 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो ऐसा आपके साथ नहीं, ऐसा सबके ही साथ हुआ है। इवन जो बंदा टॉप करेगा इस एग्ज़ाम में, आप खुद देख लेना, उसके भी 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं सिली मिस्टेक की वजह से गलत होते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत। अब ज़्यादा समय नहीं है आपका रिज़ल्ट आने में, और कट ऑफ की वीडियोस मैं पहले काफ़ी बता चुका हूँ। और अगर मैं फिर से दोहराऊँ तो वही, अगर आपके UR मतलब किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप 70 प्लस हैं, मैं वेल्डर की बात कर रहा हूँ, किसी भी कैटेगरी में हो अगर आप 70 प्लस हैं तो आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावनाएँ हैं। उसके बाद बाकी जो भी चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइजेशन और आपकी शिफ्ट के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर आप 70 से ऊपर हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जिस बच्चे ने 70 प्लस नंबर पाए हैं उसने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। और आप विश्वास रखिए, अगर आपने मेहनत की है ना तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। देखिए, हमारे हाथ में मेहनत करना होता है, रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर आपने 70 प्लस नंबर किसी भी शिफ्ट में हासिल किए हैं तो आपने बहुत अच्छी मेहनत की, आपने आपका काम कर दिया है। और मैं एक चीज़ और कह दूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका नहीं होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका हो जाएगा। तो जिनका नहीं होगा ना, उनको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, मेहनत के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे नंबर भी आए। 70 प्लस नंबर इस बार के ITI TO वेल्डर में बहुत ही अच्छे नंबर हैं। तो जिन जिन लोगों का हो जाएगा उनके लिए तो अग्रिम बधाइयाँ हैं, लेकिन जिनका नहीं होता है उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और मैं बता दूं, जल्दी ही 1-1.5 साल के अंदर फिर से नई वैकेंसी आएगी। तो आपने जो इस बार मेहनत की है वो आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, वो काम ज़रूर आएगी। और आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्दी रिज़ल्ट आने वाला है। 20 के बाद कभी भी रिज़ल्ट आ जाएगा। तो घबराइए मत, पॉजिटिव रहिए और कमेंट्स पे ध्यान मत दीजिए। अभी मैंने ये जो वीडियो बनाई है इस पर भी काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं मैं उन सब से एक एक करके पूछने वाला हूं। बस एक बार रिज़ल्ट आने दीजिए कि भाई आप इतने नंबर बता रहे थे, क्या हुआ। तो लोग क्या करते हैं, हवा बनाने के लिए, हाइक क्रिएट करने के लिए ऐसे हर कुछ नंबर बताते हैं। मतलब जिन्होंने पेपर देखा तक नहीं है, बहुत सारे टीचर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने पेपर नहीं देखा, वो कट ऑफ की वीडियो बना रहे हैं कि हमें तो लगता है कि इतना कट ऑफ जाएगा। अब ये कि बाबा जोगी जैसी क्यों बात कर रहे हो कि हमें ऐसा लगता है। पेपर देखो, क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन कैसे आए ये देखो, बच्चों ने कौन सी शिफ्ट में कैसे मार्क्स प्राप्त किए हैं ये देखो, उसके बाद आप कट ऑफ बनाइए। मतलब आप पेपर देख नहीं रहे हैं, बच्चों से बात कर नहीं रहे हैं, हमें तो ये लगता है, पिछली बार इतना गया था तो हमें इस बार ये लगता है। मतलब लगने से नहीं होती हैं चीज़ें, ज़मीनी हकीकत पे आइए, पेपर देखिए, आप बच्चों के मार्क्स देखिए, पेपर का लेवल कैसा था वो देखिए, उसके बाद कट ऑफ की वीडियोस बनाइए। इससे क्या होता है, बच्चे भ्रमित होते हैं, बच्चे घबराते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं देखिए, और किसी ने मेहनत की है तो उसको तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। मतलब डर केवल उस व्यक्ति को लगता है जिसने ईमानदारी से मेहनत की है। तो मैं कृपया करके उन टीचर्स से और उन बच्चों से, मतलब मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया करके गलत कमेंट्स ना करें किसी की भी वीडियोस में। मतलब ऐसे कमेंट्स ना करें कि जो पढ़ने वाला ईमानदार बच्चा है वो डीमोटिवेट हो। मैं टीचर से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार थोड़ी सच्चाई देख के उसके बाद कट ऑफ की वीडियोज़ बनाइए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत उम्मीद से आपकी वीडियोज़ देखते हैं। तो बस दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि घबराइए मत, और 20 तारीख के बाद आपका रिज़ल्ट कभी भी आ सकता है, तो तैयार रहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सिलेक्शन के बाद मेरी वीडियोस पे कमेंट ज़रूर करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।